दोस्तों, गुड्डू खेलते खेलते हुए अपने पड़ोसी के घर पर चला जाता है। गुड्डू देखता है कि उसकी पड़ोसी किसी और के साथ क्रिकेट खेलने में मग्न हो चुकी थी। दोस्तों, गुड्डू को तो कुछ भी वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पड़ोस की आंटी ऐसा क्या कर रही थी। दोस्तों, जब गुड्डू उन्हें देख रहा था तो गुड्डू को मज़ा आ रहा था। गुड्डू को कुछ वो अजीब ही लग रहा था, क्योंकि गुड्डू ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने ये सब पहली बार ही देखा था और देख रहा था। दोस्तों, गुड्डू की जो पड़ोसन होती है उसका नाम स्नेहा होता है। दोस्तों, स्नेहा गुड्डू को बहुत ही लाड़ प्यार किया करती थी और इसी के चलते गुड्डू रोज उसके घर जाया करता था खेलने के लिए। और आज भी गुड्डू रोज की तरह उसके घर पर गया खेलने के लिए। पर स्नेहा को तो ये मालूम ही नहीं था कि गुड्डू का टाइम हो चुका है उसके घर आने का। पर वो आज किसी और के साथ क्रिकेट खेलने में मग्न हो चुकी थी। उसे तो याद ही नहीं था। वो दोनों ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में थे जिसे देखकर गुड्डू हैरान हो गया। पर गुड्डू एक छोटा 5 साल का बच्चा था। उसे क्या पता उसे क्या पता इन बातों के बारे में। दोस्तों, गुड्डू देख रहा होता है। अचानक से स्नेहा की नज़र गुड्डू पर चली जाती है। तो स्नेहा गुड्डू को देखकर हैरान हो जाती है। वो एक 5 साल का बच्चा, आखिर वो क्या समझे इस बातों को। दोस्तों, उसके बाद गुड्डू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। गुड्डू को वो अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। गुड्डू को देखकर स्नेहा भी उसे वहाँ से जाने का इशारा कर देती है। तो गुड्डू खेलते हुए अपने घर पर चला आता है। और दोस्तों, गुड्डू को देखकर स्नेहा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गुड्डू ने उसे उस आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसे बहुत ही शर्म आने लगी थी। दोस्तों, स्नेहा का काम खत्म हो जाता है और वो आदमी उसके घर से चला जाता है। दोस्तों, मोहल्ले के लोगों को तो सबको मालूम था कि स्नेहा किस कैरेक्टर की औरत है। पर कोई उसे कहता नहीं था, क्योंकि स्नेहा किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देती थी। अगर कोई कुछ भी स्नेहा के बारे में गलत कहता तो स्नेहा उसकी अच्छे से खबर लेती थी। इसी डर की वजह से कोई भी स्नेहा को ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था। पर गुड्डू के घर के और स्नेहा के काफ़ी अच्छे संबंध थे। दोस्तों, स्नेहा कभी-कभी गुड्डू के घर भी जाया करती थी गुड्डू को खिलाने के लिए। दोस्तों, स्नेहा की शादी तो 2 साल पहले ही एक अच्छे घर में हो गई थी और स्नेहा की और उसके पति की बिल्कुल भी नहीं जम रही थी। इसीलिए स्नेहा ने उसे सीधे तलाक दे दिया था और वापस से अपने माँ बाप के पास आ गई थी। पर दोस्तों, उसकी ये हरकत उसके माँ बाप को, यानी कि स्नेहा के माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इसी वजह से स्नेहा के माता पिता गांव चले जाते हैं, स्नेहा को अकेला छोड़कर शहर में। पर स्नेहा जिस घर में आई थी वो घर उसके माता पिता का खुद का घर था। दोस्तों, उसके माता पिता ने उसके साथ झगड़े किए थे और वो गांव चल गए थे। अब स्नेहा उस घर में अकेली रह रही थी। दोस्तों, स्नेहा एक जवान औरत थी, तो लिहाजा स्नेहा को क्रिकेट खेलना उसकी ज़िंदगी का मकसद था, क्योंकि कोई भी औरत बगैर क्रिकेट खेले और बगैर मर्द के सहारे जी नहीं सकती। इसीलिए स्नेहा ने किसी पराये मर्द के साथ अपना रिश्ता बना लिया और वही आदमी शाम में आकर रोज़ स्नेहा के साथ रात के समय क्रिकेट खेल का मज़ा लिया करता था। स्नेहा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी, पर अब स्नेहा को छोटे बच्चों का बहुत ही लालन पालन हो रहा था। उसे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते थे, इसीलिए उनके पड़ोस में एक छोटा बच्चा था गुड्डू, और उसी के चलते गुड्डू की स्नेहा की मुलाकात हो गई। स्नेहा गुड्डू को अपने बच्चे के तरह ही लाड़ प्यार किया करती थी। स्नेहा के इस कैरेक्टर से गुड्डू के माता पिता भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि गुड्डू के माता पिता तो काम पर जाया करते थे। गुड्डू की माँ सवेरे ही 6 बजे काम पर जाया करती थी और 3 बजे घर पर आया करती थी।
तब तक गुड्डू स्नेहा के पास ही रहता था। दोस्तों, वो आदमी गुड्डू जब स्नेहा के घर पे रहता था तब भी आता था, पर स्नेहा गुड्डू को उस वक्त सुला दिया करती थी और तभी उस आदमी के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा लिया करती थी। पर दोस्तों, जिस दिन स्नेहा को उस आपत्तिजनक स्थिति में जब गुड्डू ने देखा, उस दिन गुड्डू की माँ घर पर ही थी और उस दिन गुड्डू के पिताजी भी घर पर ही थे। तो इसीलिए स्नेहा को गुड्डू के पास आज उन्होंने नहीं जाने दिया था। गुड्डू अपने घर पर ही अच्छे से खेल रहा था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्नेहा ने उस आदमी को बुलाया था अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये लगा था दोस्तों कि आज गुड्डू के माता पिता घर पर है, तो गुड्डू आज मेरे पास आना नामुमकिन है। इसीलिए उसने उस आदमी को बुलाया और वो मज़े के साथ उस दिन क्रिकेट खेलने लगी। पर दोस्तों, उसे क्या पता था कि गुड्डू अचानक ही उसके घर पर आकर दाखिल हो जाएगा। पर दोस्तों, गुड्डू ने उसे उस आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, पर गुड्डू तो नासमझ बच्चा था। दोस्तों, गुड्डू तो एक बच्चा होता है, पर गुड्डू वहाँ जाने की कोशिश करता तो है, गुस्से से तो देखती है, लेकिन उसे यानी कि गुड्डू को वहाँ से भगा देती है और गुड्डू खेलते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। पर दोस्तों, ये सब स्नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्नेहा ने जब भी क्रिकेट खेल खेला उस आदमी के साथ, तब तक उसने गुड्डू को सुला दिया। स्नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। पर दोस्तों, उस दिन से स्नेहा बहुत ही मायूस हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुड्डू ने ये सब नहीं देखना चाहिए था, पर वो अपने मन में ही बहुत ही परेशान हो रही थी। दोस्तों, कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। उसके बाद से फिर से स्नेहा गुड्डू के घर जा रही थी और गुड्डू को अच्छे से संभाल रही थी। तो दोस्तों, उस दिन के बाद स्नेहा ने उस आदमी से सीधे कह दिया था कि अब तुम मेरे साथ कोई भी रिलेशन मत रखो, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी और इज्जत खराब हो जाए, क्योंकि मोहल्ले में सब लोगों को पता चल चुका है। अगर तुम मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। पर दोस्तों, वो इंसान स्नेहा को बस टालता ही रहता था। स्नेहा को वो अगला महीना करके ही पूरा 1 साल उसने निकाल दिया था, पर अभी तक उस आदमी ने स्नेहा से शादी नहीं की थी। स्नेहा को लग रहा था कि अब स्नेहा को इज्जत की ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि उसे ये सब अब अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों, मोहल्ले के लोग तो उसके सामने कुछ नहीं कहते थे, पर पीठ पीछे उसकी बहुत ही बुराई करते थे। मोहल्ले की औरतें भी उससे अच्छे से बात किया नहीं करती थी। दोस्तों, अब गुड्डू के माता पिता को भी मोहल्ले के लोग समझाने लगे थे। उनसे ये तक कहने लगे थे कि आप भी अपने गुड्डू को स्नेहा के घर मत जाने दीजिए, क्योंकि स्नेहा अच्छे स्वभाव की औरत नहीं है। पर दोस्तों, ये सब जानकारी जब गुड्डू के घर वालों को मिल गई, तो गुड्डू के घर वालों ने भी अब गुड्डू को वहाँ और गुड्डू के घर वालों ने भी अब गुड्डू का वहाँ जाना बंद कर दिया था। इससे स्नेहा काफ़ी नाराज़ रहने लगी थी। स्नेहा को बहुत ही दुख हो रहा था। अगर स्नेहा पहले से ही अच्छी रहती तो शायद उसकी इज्जत आज मोहल्ले में अच्छी होती। दोस्तों, स्नेहा पहले ऐसी नहीं थी। स्नेहा 12वीं कक्षा तक पढ़ चुकी थी। दोस्तों, स्नेहा ने 12वीं तक अपना कॉलेज कंप्लीट किया था और स्नेहा एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर उसके पिताजी और माँ पुराने ख्यालात के लोग थे, इसलिए उन्होंने स्नेहा को नौकरी नहीं करने दी और उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। पर दोस्तों, स्नेहा का नसीब वहाँ पर भी उसका साथ नहीं दिया। वो पति स्नेहा को समझने वाला नहीं था। वो हमेशा स्नेहा के साथ झगड़े करता, छोटी छोटी बातों से उसके साथ उलझ जाया करता था और यही स्नेहा को पसंद नहीं आया। दोस्तों, इस सारी गलती का जिम्मेदार स्नेहा ने अपने माता पिता को ठहराया था और वो अपने माता पिता के साथ रोज़ झगड़े भी करने लगी थी। दोस्तों, स्नेहा अपने पति के स्वभाव से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो अंदर ही अंदर से पूरी टूट चुकी थी, इसीलिए उसने अपने पति को सीधे तलाक ही दे दिया और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। और तभी स्नेहा अपने माता पिता के पास जब आई, तो माता पिता ने भी उसके
उसे अच्छे से समझा नहीं, बल्कि उसे ही गलत साबित ठहराया और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से हमेशा के लिए अपने गांव चले गए, स्नेहा को अकेला छोड़कर इतने बड़े शहर में। पर स्नेहा डरी नहीं, वो हिम्मत के साथ अपने घर पर रहने लगी। और तभी उसकी मुलाकात उस अनजान शख्स से हुई, जो शख्स उसके साथ रोज क्रिकेट खेलने आया करता था। पर दोस्तों, उसने उसके साथ इसलिए रिलेशनशिप बनाई थी कि आज नहीं तो कल वो उसके साथ शादी कर लेगा। पर दोस्तों, वो भी धोखेबाज ही था। उसने भी स्नेहा के साथ शादी नहीं की, बल्कि स्नेहा का एक पत्नी की तरह इस्तेमाल करता रहा और अभी तक वो कर रहा था। पर स्नेहा अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, तो इसीलिए उसने उस आदमी से कहा कि अब अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता कायम रखना है तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही होगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो आगे हमारा रिश्ता नहीं बढ़ेगा, तुम्हें हमारा रिश्ता अब यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। दोस्तों, वो आदमी भी उसके साथ रिश्ता तोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब स्नेहा अंदर से बहुत ही टूट चुकी थी, बहुत ही मायूस हो चुकी थी। अब स्नेहा के पास कोई भी रास्ता नहीं था। दोस्तों, जिस बच्चे को वो इतना माँ की तरह प्यार करती थी, अब वो बच्चा भी उसके पास नहीं आ रहा था। वैसे तो गुड्डू बहुत ही रोता था, दरवाजे के पास बैठकर उसे देखा करता था और उसके पास जाने का उसकी माँ को भी इशारा किया करता था, उसके सामने हाथ भी बढ़ाया करता था। पर स्नेहा क्या कर सकती थी? स्नेहा का तो उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों, गुड्डू की माँ जब भी स्नेहा को देखती तो अपने गुड्डू को जबरदस्ती घर के अंदर लेकर जाया करती थी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया करती थी। दोस्तों, गुड्डू अब बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि गुड्डू को स्नेहा चाहिए थी, क्योंकि स्नेहा गुड्डू को बहुत ही अच्छी तरह से संभालती थी और उसका लालन पालन करती थी। पर दोस्तों पर दोस्तों स्नेहा की पूरी असलियत पूरे मोहल्ले को पता लग चुकी थी। दोस्तों, एक बगैर शादी के औरत का जीवन बहुत ही खराब होता है। लोग उन्हें अच्छा समझते नहीं, पर स्नेहा क्या करती, क्योंकि स्नेहा का पति ही अच्छा नहीं था, इसलिए उसे अपने पति को मजबूरन छोड़ना पड़ा। दोस्तों, ना ही स्नेहा को उसके घर वाले समझ रहे थे और ना ही उसे उसके मोहल्ले वाले समझ रहे थे। दोस्तों, स्नेहा करती तो क्या करती, और उसके बाद परेशान होकर स्नेहा ने दोस्तों वो मोहल्ला छोड़ने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, एक दिन उसने वो घर बेच भी दिया, क्योंकि वो घर उसके नाम पर ही था, उसके पिताजी ने उसके नाम पर ही वो घर किया था। 8 लाख रुपए में स्नेहा ने वो घर भेज दिया और दूसरे शहर में जाकर रहने लगी। पर दोस्तों, गुड्डू को आज भी उसकी याद आ रही थी। गुड्डू उसके घर के सामने देखकर रोता था। गुड्डू तो छोटा बच्चा था, पर उसे लगता था कि आखिर स्नेहा गई तो कहाँ गई। उसकी माँ गुड्डू को कहती थी, अच्छी गई, हमारे मोहल्ले की बला टल गई। दोस्तों, आज भी गुड्डू स्नेहा की याद करता है और रोता रहता है। पर दोस्तों, वहाँ से स्नेहा का जाने के बाद किसी ने भी अफसोस नहीं किया। अफसोस था तो बस उस 5 साल के मासूम बच्चे को अफसोस था, क्योंकि उसे मालूम था कि स्नेहा कितनी अच्छे दिल की औरत थी। पर दोस्तों, वो बच्चा था, वो क्या कर सकता था? स्नेहा ने तो खुद अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, ऐसा उसके मोहल्ले के लोगों को लगता था। पर स्नेहा के दिल के अंदर किसी ने भी झांकने की कोशिश नहीं की, बस उसे एक आवारा औरत कहकर ही सब बुलाते थे। पर स्नेहा ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। उसकी यह हालत करने वाले उसके घर वाले थे, उसके माता पिता थे। उसने उन्होंने ज़बरदस्ती स्नेहा की शादी उस बड़े घर में कर दी थी, उसके मर्जी के खिलाफ कर दी थी। पर दोस्तों, स्नेहा तो कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पर दोस्तों, उसके घर वालों ने आज उसकी ज़िंदगी नरक बना दी और इसी के चलते उसे अपना खुद का घर बेचकर किसी और जगह जाकर स्नेहा को मजबूरन रहना पड़ रहा था। दोस्तों, पर अब गुड्डू बहुत ही निराश रहने लगा था। पर उसके बाद धीरे धीरे अब गुड्डू भी स्नेहा को भूलने लगा था।
पर दोस्तों स्नेहा ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे थे और आज भी वो अपने दुख को झेल ही रही थी। पर दोस्तों कभी कभी हमारे माता पिता ही हमारी ज़िंदगी का नुकसान कर देते हैं। दोस्तों आज के इस डिजिटल दुनिया में भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने ख्यालात लेकर ही आज के ज़माने में चलते हैं। पर दोस्तों उन्होंने इसी पुराने ख्यालात के चलते आज अपनी फूल जैसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे ऐसे राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। आज हर कोई स्नेहा को नाम रख रहा था। दोस्तों हर कोई स्नेहा को ही बुरा कहने लगा था, पर स्नेहा की यह हालत करने वाले उसके खुद के माता पिता थे, ये किसी को नहीं दिख रहा था। पर दोस्तों अब स्नेहा किसी दूसरे शहर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। पर स्नेहा को भी अब गुड्डू की बहुत याद आने लग जाती है। पर स्नेहा क्या करती, स्नेहा मजबूर थी। पर दोस्तों स्नेहा चाहकर भी अब गुड्डू के पास कभी भी नहीं जा सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रोमांटिक और इमोशनल कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलूँगा दोस्तों मिलूँगा मैं आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग और रोमांस से भरपूर कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।